थोड़ा तो दुख पाकिस्तान के लिए हो रहा होगा ना कि इतनी तैयारियां की, अरबों रुपए लगाकर स्टेडियम बनाए, चौथे दिन में 4 दिन में बाहर हो गए। और ना कहते हैं पाकिस्तान तो छोड़िए, वो अब कहते हैं लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम वो भी अब फाइनल की रेस से बाहर है। अब तो दुबई में फाइनल होने वाला है। पाकिस्तान आप भी वो उनमें से हैं क्या, जी मैच खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से देखते हैं? नहीं, मुझे तो खुद पाकिस्तान के बाहर होने का इतना दुख है कि मेरी तो बारी बारी हंसी छूट जाती है। तो मतलब मुझे पाकिस्तानी फैन से हमदर्दी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने जो अपनी हालत कर रखी है उसमें मैं क्या करूं। और मतलब आप देखिए कि 1.25 साल से लोग कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, भारत कब आएगा, भारत क्यों नहीं आ रहा, भारत हमें नीचा दिखा रहा है, भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। फिर पता चला कि भारत को मनाने के चक्कर में ही लोग इतने बिजी हो गए कि इनको याद आ रहा है हमने स्टेडियम तो बनाया नहीं। मतलब आपने सारे लोगों को शादी में बुला लिया, बाद में पता चला कि आखिर में पता चला कि अरे हमने मैरिज हॉल तो बुक ही नहीं किया, तो शादी क्या गली में करनी है। तो फिर बाद में शहबाज शरीफ खुद आखिरी वक्त पर वो प्लस्तर कर रहे थे स्टेडियम में। और फिर ये भी तो है कि स्टेडियम बना लिया, फिर जैसे तैसे बनाया, स्टेडियम बना लिया, तो फिर फिर याद आ रहा है टीम तो बनाई नहीं हमने। तो फिर अब जब मैंने कहा ना कि 4000 सालों से वो वेट कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर कोई आईसीसी इवेंट हो, और 4 दिन में वो बाहर होकर मतलब शुरू हो गए। तो जो मिडिल क्लास आदमी की जो सैलरी होती है, जैसे वो कब आई और कब खत्म हो गई पता नहीं चलता, उसी तरह पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी थी, मुझे लग रहा है कि कब वो शुरू हुई। और आखिर में उनको इस बात का भी दुख हुआ कि यार बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच नहीं हुआ। अगर बांग्लादेश को भी हरा देते चैंपियंस ट्रॉफी एक जीत के बिना ही खत्म हो गया। ये तसल्ली भी होती कि चलो यार हमने किसी को तो हराया, लेकिन ऊपर वाले ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें मैं ये झूठी तसल्ली भी नहीं लेने दूंगा, तुम जो ये झूठी तसल्ली ले लोगे, क्योंकि उस मैच में अगर बाबर रिजवान को 100 बना देता तो फिर वहां जय जयकार होनी शुरू हो जाती। तो ऊपर वाले ने वो झूठी तसल्ली भी उन्हें नहीं होने दी। और फिर वो एक तसल्ली ये भी ढूंढ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा दे सेमीफाइनल में, ताकि जो फाइनल है वो पाकिस्तान में हो जाए। भारत ने कहा नहीं, तुम्हें ये आखिरी जो खुशी हम ये भी नहीं लेने देंगे। और मुझे प्रशांत जी हंसी तो इस बात की आई कि कल जब ये मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, तो एक पाकिस्तानी दर्शक ने हाथ में प्लेकार्ड लिया हुआ है और वो कह रहा था, भारत को धमकी दे रहा था कि तैयार हो जाओ तुम, कीवीज आ रहे हैं तुम्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। मतलब अब वो अपनी सारी उम्मीदें उन्होंने न्यूजीलैंड को ट्रांसफर कर दी हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया पे थी, अब न्यूजीलैंड। जैसे भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव नहीं जीत पा रही हैं, वो इस चीज पे खुश हो जाती हैं कि अरे वहां तो वो वाली पार्टी हार गई, अरे वहां वो पार्टी नहीं जीत सकी। अरे तुम दूसरों की हार और जीत की भूल जाओ, तुम ये बताओ तुम जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो। जी, जी, जी। तो मतलब दुख होता है मुझे, मजाक की बात अपनी जगह है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोगों का क्रिकेट को लेकर प्यार है, जो मोहब्बत है, मुझे लग रहा है कि वो भारत से 15-20% ज्यादा ही होगी, कम नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में फिर भी कह सकते हैं थोड़ा आर्थिक विकास है, ज्यादा खुशियां हैं, जीवन में लोगों के पास ज्यादा कुछ करने के लिए। वहां पर जो खुशियां हैं वो पूरी तरह से क्रिकेट तक महदूद हो चुकी हैं। और अगर क्रिकेट टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही तो आप सोचिए ना, जैसे मैंने कहा कि एक इंसान सिर्फ ये नहीं होता इंसान कि यार हम नौकरी करने गए, हमने तनख्वाह कमा ली, हमने घर का गुजारा कर लिया। हर इंसान के अंदर एक खेल प्रेमी भी है, एक कला प्रेमी भी है। उसकी बेचारे की भी तो एक प्यास है ना, वो बेचारा भी तो देखना चाहता है कि मेरी भी क्रिकेट टीम अच्छा खेले, भारत की तरह हमारे यहाँ भी क्रिकेट खिलाड़ी रन बनाए, हम भी हर अच्छे टूर्नामेंट में जीतें। लेकिन अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुख उनके लिए कोई नहीं हो सकता। और मुझे सही मायनों में बिना मजाक के इस बात के लिए उनके साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट आज स्थिति में आया क्यों, एक लंबी बहस का विषय है। मुझे लग रहा है अगर वो आत्मनिरीक्षण करेंगे तो शायद खुद समझ जाए।